भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नगर पालिका के इलेक्शन आते ही हर तरफ नगर सेवक वार्ड के नागरिकों से बड़े बड़े वादे करते नजर आते हैं, पर क्या ये वादों को पूरा किया जाता है? वार्ड के नगर सेवक नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं भुसावल शहर के वार्ड क्रमांक 15 इस्लामपुरा की समस्या। वार्ड क्रमांक 15 इस्लामपुरा में कई सालों से ना तो अच्छे रोड हैं और ना ही सफाई। वार्ड नंबर 15 में इस्लामपुरा में बसे नागरिकों ने बताया है कि उनके परिसर में सरकारी शौचालय तो है, पर यहाँ ना तो दरवाजे हैं और ना ही बैठने की सीटें। वार्ड में ना तो कचरा गाड़ी आती है, ना कोई सफाई कर्मचारी न आने की वजह से नागरिकों को कचरा पीछे बने नाले में फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से परिसर में गंदगी होती है और नागरिक बीमार पड़ते हैं। वहीं ये सब देख शिखर एनजीओ भुसावल के अध्यक्ष रफीक शेख ने वार्ड नंबर 15 इस्लामपुरा में के नागरिकों की समस्याओं को जाना और भुसावल मुख्य अधिकारी संदीप चिद्रवार से मुलाकात की और उनको समस्या बताई। तभी संदीप चिद्रवार ने रफीक शेख को नगरपालिका की ओर से बनी शौचालय का नए से काम करने का आश्वासन दिया और काम में बाधा आने वाले सबसे बड़ा मसला ये था कि वहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या को ध्यान में रखकर रफीक शेख ने वहां पर खुद के पैसों से बोरवेल बोरिंग खोदने का वादा किया है। वो नागरिकों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसकी वजह से 15 जून 2021 को वार्ड क्रमांक 15 इस्लामपुरा में जाकर बोरवेल कहां खोदनी है ये देखा। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि अभी तक हमारे इस परिसर में कोई भी नगर सेवक ने ध्यान नहीं दिया। आज खुद चलकर रफीक शेख ने हमारे परिसर में आए हैं और खुद के पैसों से बोरवेल खोद रहे हैं और नगर पालिका की ओर से शौचालय का काम को अंजाम दे रहे हैं। और कहा कि यही नहीं, रफीक शेख हमारे एक फोन पर काम आते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट का काम हो या फिर कोई भी और मसला। लॉकडाउन में भी उन्होंने हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए वार्ड के नागरिकों ने क्या कहा। वार्ड के अंदर हमारे वार्ड में ये समस्या है कि इधर संडास का कुछ काम होता नहीं। सब मेंबर लोग बोलते हैं कि हम करके देंगे, भाई करके देंगे। इधर कोई आता भी नहीं, कोई झाँकता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। ना नाली का काम होता, ना संडास का काम होता, ना हफ्सी है इधर, ना पानी की कोई सुविधा है इधर। सबको बहुत तकलीफ है। तुमने ये समस्या को लेकर यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे मुलाकात की है क्या? हाँ, सबसे करे, सबसे क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोले थे कि भाई हम सब काम करेंगे, हम सब काम होएगा, लेकिन अभी तक के कुछ काम करते ही नहीं और कुछ होता ही नहीं। अभी यहाँ पर कौन आया और क्या आश्वासन दिया है तुमको? अभी यहाँ पे रफीक भाई आए थे। रफीक भाई ने बोले कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ये क्या वोट के लिए कि इसके लिए काम कर रहा करके अपना एक तकलीफ है अपने माँ बहनों को, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया कि भाई तुमको संडास की तकलीफ है, यहाँ पानी की तकलीफ है, नालियों की तकलीफ है, तो वो सब कचरे की तकलीफ है। तो मैं वो देख के डायरेक्ट सीओ साहब के करे तुम्हारी लेके जाता एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या काम करने का वादा किया तुमसे? उन्होंने संडास का काम बोले कि भाई संडास तोड़ के पीछे कर दूंगा, करने लगा दूंगा और बोरिंग करा दूंगा। यहाँ पे मेरे अपने खुद के पैसों से करा दूंगा मैं बोरिंग। ऐसा लाने का है कि भाई जो हमारी तकलीफ को दूर करे, हमारा संडास का काम करे, नालियों का काम करे, हमारे बोरिंग का काम करे, नल के पानी का कनेक्शन का काम करे, ये हमारे रोड बना दे। ऐसे नगर सेवक कुछ उनके लाने का है। सब यहाँ पर जो है साफ सफाई नालियों की होती है क्या रोज? कुछ भी नहीं, साफ सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम अंदर के संडास देखेंगे तो तुम उल्टिया करेंगे, इतनी खतरनाक संडास है। वार्ड क्रमांक 15 भुसावल इस्लामपुरा के अंदर जो है कि कचरे की और बहुत गंदी सुविधा है। यहाँ पर कचरा गाड़ी आती नहीं है, घंटा गाड़ी। यहाँ पर जो भी है गली के लोग कचरा है सब नाले के ऊपर फेंकते हैं, जिसकी वजह से नाला पूरा भरा हुआ है। अभी बारिश आएगी तो उसका पानी और हमारे लोगों के घरों के अंदर जाएगा, क्योंकि हम लोग के घर जो है नाले से लग के और पूरे कचरे की वजह से पूरा नाला पैक हो चुका है। पानी जाने की कोई भी उम्मीद नहीं है कि पानी आगे क्रॉस होता होगा। पानी है ना जम के बारिश थोड़ी आई कि हम लोगों के घर में पानी घुस जाता है। गली के अंदर एक भी घंटा गाड़ी आती नहीं, ना कचरे साफ सफाई वाले। भाई चाहे हफ्ते में खानी बार कोई नगर पालिका के लोग आ गए तो आ गए, नहीं तो वो भी नहीं आते। अभी तुम्हारे वार्ड के अंदर जो है तुम्हारे जो परिसर है उसके अंदर जो है यहाँ पर रफीक शेख मौजूद है और वो कुछ समस्या को लेकर आए, तो आपसे क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? हमारे रफीक भाई जो आए सोशल वर्कर शिखर, वो भाई आए, उन्होंने हमारे को कहा कि मैं आपकी संडास की समस्या जो हमारी पूरी टोटल लेडीज़ और जेंट्स की संडास से टूटी हुई है, पूरी टोटल लॉस है, एक के अंदर भी लाइटिंग नहीं कर सकते, तो उसको रिपेयर उसको न्यू बनाने के वास्ते कहा है भाई ने। और उनके तरफ से जो पानी की वजह से हमारा मसला हमेशा रह जाता था कि भाई हफ्सी का पानी नहीं है इसलिए संडास बना नहीं पा रहे, तो भाई उनके तरफ से खर्चा करके यहाँ पर हफ्सी लगा के दे रहे ताकि हमारी संडास बन सके और गली के अंदर सबको सुविधा हो सके। अभी जो है कुछ समय के बाद में जो है नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले,
आप किस तरह के नगर सेवकों को चुनकर देंगे और पिछले नगर सेवकों ने आपसे क्या आश्वासन किया था और आपने क्या सोचकर उन्हें वोट दिया था? हमने तो ये सोच के वोट दिया था कि जो भी नगर सेवक आएंगे हमारी गली का सुधार करेंगे, हमारी गरीब भाई बहनों की कुछ बारे में उनके बारे में सोचेंगे, उनका कुछ विकास के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा आज तक के तो कुछ हुआ नहीं। 5 साल हो गए लेकिन कोई मेंबर आया, न नगर सेवक आया, न कोई बड़े कोई अधिकारी आके यहाँ पर कुछ देखते हैं। क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये नसरुल्लाह फैल इस्लामपुरा जो है शायद ही लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। भुसावल शहर के अंदर यहाँ पर कोई आता नहीं है और कोई ध्यान नहीं देता है। कि हमारे रफ़ीक भाई सोशल वर्कर आए, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने आके हमारे से पूछा तो सही और शुरू करने के वास्ते बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। रफ़ीक भाई, आप यहाँ पर किस लिए मौजूद है? असल में वार्ड क्रमांक 15 के अंदर ये जो इस्लामपुरे के अंदर जो शौचालय है, ये कई दिनों से चौकअप है। चौकअप ऐसी है कि इसमें एक भी सीट मौजूद नहीं है और मुझे इसका इल्म नहीं था। अभी जैसे मुझे इसका इल्म हुआ, लोगों ने मुझसे आके कहा तो मैंने आके देखा, सर्वे किया, तो वाकई में मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज जेंट्स जो है, अगर हमारे घर में कोई भी जरा सी लैट्रिन चौकअप हो जाती है हम परेशान हो जाते हैं। आज इतनी बड़ी बस्ती जिसको हम इस्लामपुरे के नाम से जानते हैं, यहाँ एक सीट भी मौजूद नहीं है। लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं और किसी को ना इसका दर्द है ना एहसास है। हर चीज़ पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ इंसानियत के लिए भी होती है और हर चीज़ को पॉलिटिक्स के नाप से नापा नहीं जाना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो कम से कम मैं नगर पालिका या जो भी इसके ज़िम्मेदार है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके ज़िम्मेदारी थी कि ये उसको पहली फुर्सत से, अगर नगर पालिका आनाकानी कर रही है, काम करने में दिक्कत पैदा कर रही है, तो उनका काम था कि सबको ले जाते नगर पालिका और नगर पालिका में बिल्कुल पब्लिक के साथ में बात रखते तो जल्द से जल्द काम हो जाता। और रही बात दूसरी, मैं अभी हमने मेमोरेंडम जब नगर पालिका को दिया तो सीओ साहब ने बहुत अच्छा पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया और बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि हम फ़ौरन इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये आ रही थी कि यहाँ पे बोरिंग नहीं है और पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे कि पानी के बगैर यहाँ पे ना सफाई होगी ना यहाँ पे काम होगा। तो सीओ साहब का बोलना ये था कि भाई अगर आप बोरिंग करके देते हैं, गड्ढा करके देते हैं, तो हम फ़ौरन काम शुरू करेंगे। तो मैं ठीक है, अगर मेरे कुछ पैसे खर्चा करने से और मेरे बोरिंग करके देने से अगर वार्ड का काम जल्द से जल्द होता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये जो है तो जिम्मेदारी लेते हुए आज मैंने वार्ड के लोगों ने मुझे बुलाया था कि भाई आप बोरिंग कर रहे तो कहाँ पे, तो हम आज जगह फाइनल करने के लिए आए थे और हमने आज जगह फाइनल की है और 1-2 दिन में जल्द से जल्द, क्योंकि अभी बोरिंग की गाड़ियाँ ना अवेलेबल नहीं है, जितनी जल्दी अवेलेबल होंगी हम जल्द से जल्द यहाँ बोरिंग करके ये शौचालय का काम शुरू करेंगे। और शौचालय भी हम ऐसी बनाएंगे कि जिसमें नल भी हो, दरवाजे भी हो, क्योंकि पिछली शौचालय में दरवाजे भी नहीं थे, फिर बाद में लगाए गए लेकिन कुछ गलतियों से वो चोरी भी हुए। तो मैं वार्ड के लोगों से भी ये बोलना चाहूँगा कि ये शौचालय हमारी है, हमारा काम है कि हम इसकी हिफाजत भी करें, इसकी देखरेख भी करें, यहाँ से चोरियाँ ना हो, यहाँ पे कचरा रोडों पे ना हो, हम नालों में कचरा ना डालें। कि हर साल की ये दिक्कत है कि नालों में कचरा इतना जम जाता है कि पानी पास नहीं होता है। तो हम भी ये जिम्मेदारी ले वार्ड वाले कि हम नालों में कचरा ना डालें, डस्टबिन में प्रॉपर तरीके से कचरा डालें और डस्टबिन में डालने के बाद घंटा गाड़ी आती है उसके अंदर डालें। क्योंकि हम जब तक खुद अपनी वार्ड की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो कोई दूसरा यहाँ आने वाला काम करके हम जो है तो प्रशासन को भी प्रशासन का भी साथ दे। और अब इसके बाद अगर प्रशासन हमारा सपोर्ट करने के बाद भी प्रशासन हमारा काम नहीं करता है तो फिर प्रशासन की इसमें गलती है। लेकिन हम भी थोड़ा सा